राधे राधे, जय श्री हरि। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में और विवाह को हमें क्यों मनाना चाहिए, इसका क्या महत्व है और इसकी क्या पूजा विधि है। सभी कुछ विस्तार से जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसे देवउठानी एकादशी के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। परंतु कुछ लोग तुलसी विवाह देवउठानी एकादशी के दिन भी मनाते हैं। यह विवाह देवी तुलसी जो लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं और भगवान विष्णु के अवतार श्री शालिग्राम से होता है। इसे हिंदू धर्म में बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है और इसके माध्यम से व्यक्ति को धन, आस्था और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह से गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह विवाह रीति रिवाजों और संस्कृति की एक झलक देता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह पूजा महत्व रखती है। यह विवाह नई पीढ़ी को संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने में सहायक है। तुलसी के पौधे को एक साफ सुथरी जगह में रखकर सजाएं। इसे पीले और लाल वस्त्र से सजाएं और फूलों की माला पहनाएं। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को एक पाटे पर स्थापित करें और पीले वस्त्र से सजाएं। बोली, चंदन, फूल, अक्षत, धूप, दीप, मिष्ठान और फल इत्यादि से विधिवत पूजा करें। तुलसी के पौधे को एक वस्त्र से और शालिग्राम को दूसरे वस्त्र से बांधकर फेरे कराएं। तुलसी और शालिग्राम की विधिवत शादी कराएं और विवाह मंत्र का उच्चारण करें। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। अगर आपके यहाँ इस प्रकार की पूजा नहीं होती है तो आप सुहाग का सामान तुलसी माता को अर्पण करें। उन्हें लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाएं और सुबह उन्हें जल के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध लाकर चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तुलसी विवाह से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती और सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। जलंधर की शक्ति का मूल कारण उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति के लिए तपस्या करती थी। वृंदा की तपस्या और सतीत्व के कारण जलंधर को अद्भुत शक्ति प्राप्त थी, जिसके चलते देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं के स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और भगवान शिव को भी युद्ध के लिए ललकारा। जलंधर को हराने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने की योजना बनाई। जब जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने गए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखकर उनका स्वागत किया और उनका स्पर्श किया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इससे जलंधर कमजोर हो गया और भगवान शिव ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि उसके साथ छल हुआ है और जो व्यक्ति उसके सामने आया था वह स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे पति का वध कराया है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को भविष्य में माता सीता के रूप में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने इसके बाद अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु ने उनके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हुए
उन्हें एक पवित्र पौधे तुलसी के रूप में पुनः जीवित कर दिया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे हर वर्ष तुलसी के पौधे से विवाह करेंगे ताकि वृंदा को सदा उनका सानिध्य प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह की यह कथा दर्शाती है कि देवी वृंदा का पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान विष्णु को भी उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए बाध्य कर दिया। तुलसी विवाह के माध्यम से हिंदू धर्म में विवाह, सतीत्व और निष्ठा का महत्व बताया गया है। तो यह थी संपूर्ण कथा और जानकारी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस कथा को जान सकें।